नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति संघानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, इफेक्टिव एग्जाम शुरू होने वाली है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यस, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं? यस, हमें सभी चीज का अभ्यास करना है। हमने जो इकाई पढ़ ली है उसको फिर से दोहराना है, तभी जाकर हम अच्छे से कसौटी को पार कर पाएंगे, है कि नहीं? चलो बच्चों, आपको बता दूं कि आपकी एफए2 एग्जाम में 40 मार्क्स यानी कि 40 मार्क का पेपर होगा। 20 मार्क ऑब्जेक्टिव के होंगे और 20 मार्क सब्जेक्टिव के होंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब 20 मार्क्स आपको ऑनलाइन एग्जाम देनी है और 20 मार्क सब्जेक्टिव यानी आपको पेपर में लिखना है। अब आज हम इस क्लास में हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर के बारे में यानी कि ऑनलाइन पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, आपके इस एफए2 एग्जाम में मैंने 2 चैप्टर लिए हैं, चैप्टर पहला और चैप्टर दूसरा। साथ में मैंने ग्रामर का भी टॉपिक लिया है, वचन और कहानी। बच्चों, आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा एमसीक्यू पर, वहां पर आपको 10 एमसीक्यू दिए जाएंगे। आपको उस एमसीक्यू के सही उत्तर पहचानकर टिक लगाना है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन होगा रिक्त स्थान भरिए। वहां पर आपको 4 रिक्त स्थान दी जाएगी और उसमें इसके सही उत्तर भी दिए होंगे। आपको उसमें से सही उत्तर पहचान कर टिक लगाना है, ठीक है? फिर तीसरा क्वेश्चन होगा वाक्य सही है या गलत, पहचानिए। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और बाद में सही या गलत के सामने टिक लगाना है। और अंतिम प्रश्न होगा अ का ब के साथ मिलान कीजिए, ठीक है? चलो बच्चों, हम अपनी दोनों इकाइयों को फिर से दोहराते हैं। पहली इकाई है बेटी, जो एक कविता है, ठीक है? यहाँ पर बेटी अपनी मनोकामनाएं, अपनी आशाएं प्रकट करती है कि बेटी हूँ मैं बेटी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। यहाँ पर बेटी कहना चाहती है कि मैं बेटी हूँ मैं बेटी, मैं क्या करूंगी? मैं अपना विकास खुद करूंगी और अपना विकास करने के बाद मैं दूसरों का सहारा बनूंगी। मैं बेटी हूँ तो बेटी, तो क्या हुआ? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आकाश में चमके जिस तरह आकाश में क्या चमकता है? चांद। जिस तरह आकाश में चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, उजियाला करूंगी। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार आसमान में चांद चमकता है उसी प्रकार मैं धरती पर चमकना चाहती हूँ। यानी कि मैं अपने ज्ञान की रोशनी, अपने विकास की रोशनी उस पूरे धरती पर फैलाऊंगी। मैं अपना नाम कमाऊंगी और उजियाला करूंगी। किस प्रकार? यदि मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूंगी तो वैसे ही मेरा नाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इसीलिए वो कहती है कि जिस प्रकार आसमान में चंदा चमकता है उसी प्रकार मैं धरती पर चमकना चाहती हूँ। बेटी हूँ मैं बेटी, तो क्या हुआ? मैं किसी से कम नहीं हूँ। फिर कहती है कि मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और मेहनत करूंगी और अपने पैरों पर खड़ी होंगी। यानी कि मैं सारी दुनिया के व्यवहार को समझूंगी और आगे बढ़ूंगी। यदि हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी जाकर तो हम दूसरे के व्यवहारों को समझ पाएंगे, ठीक है कि नहीं? यस, यहाँ पर भी बेटी बताती है कि मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और आगे बढ़ूंगी, फिर अपने पैरों पर खड़ी होंगी।
यानी कि मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी और इस सारी दुनिया के व्यवहारों को समझने का प्रयास करूंगी। जिस प्रकार बाग में फूल खिल रहे रहते हैं उसी प्रकार मैं इस दुनिया रूपी, इस जगत रूपी बाग में खिलूंगी और अपने अच्छे कार्यों से पूरी इस संसार रूपी बाग में खुशबू फैलाऊंगी। जिस प्रकार बाग में फूल खिलते हैं उसी प्रकार मैं इस दुनिया रूपी बाग में फूल की तरह खिलूंगी और अपने कार्यों से, अपने अच्छे अच्छे कार्यों से इस दुनिया पर खुशबू फैलाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं किसी से कम नहीं हूँ। जिस प्रकार तितली उड़ती है उसी प्रकार मैं भी उड़ूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। जब मैं इन सारी चीजों को प्राप्त कर लूंगी यानी कि मैं अच्छे से अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लूंगी, बाद में मैं खुद खुश होंगी, फिर खुशी के मारे में नाचूंगी, गाऊंगी और झूमूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर यह हमारी पहली इकाई खत्म होती है। अब दूसरी इकाई आती है, हम भी बने महान। यहाँ पर 4 प्रेरक प्रसंग दिए गए हैं। पहले बात आती है कर्तव्य की। चल, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक प्रसंग लिया गया है। उसका नाम है नरेंद्र। जब वो छोटे थे तब एक प्रसंग यानी कि एक घटना घटित हुई थी, वो यहाँ पर हमें दिखाई गई है। जब नरेंद्र 2 रुपए का शिवलिंग खरीदता है मेले में जाने के बाद, तब उसके पास एक चवन्नी बचती है। जब वो शिवलिंग लेकर जा रहे थे तभी एक बच्चा रोता हुआ उसे दिखाई देता है। नरेंद्र उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो? तब वो बच्चा बताता है कि मेरी चवन्नी कहीं खो गई है, अब मैं घर जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे डांटेगी और मारेगी। तब स्वामी विवेकानंद अपने पास जो बची हुई चवन्नी थी वो उसे दे देते हैं और शिवलिंग लेकर आगे बढ़ते हैं। जब वो शिवलिंग लेकर जा रहे थे तभी एक लड़का गुजर रहा था और उसके सामने एक मोटर गुजर रही थी, लेकिन वो लड़का इस मोटर के आने से बेखबर था, यानी कि उसको पता नहीं था कि सामने से मोटर आ रही है। तभी नरेंद्र क्या करता है, उस बच्चे को झपट कर खींच लेता है और उसके हाथ से वो शिवलिंग गिर जाता है। वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बताता है, देखो बेचारे ने कितने प्यार से यह मूर्ति खरीदी थी, लेकिन यह टूट गई। तब नरेंद्र यानी कि स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि इस मूर्ति से ज्यादा किसी का जीवन खूब मूल्यवान है। किसी की जिंदगी बचाना सबसे बड़ा कर्तव्य है। शिवलिंग से ऊपर उठकर अगर किसी का मूल्य है तो वो है इंसान का। तो यहाँ पर उसकी कर्तव्य निष्ठा दिखाई देती है। अब दिया गया है हमें दूसरा प्रसंग। गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन से जुड़ी हुई बात यहाँ पर बताई गई है। पूना के इंग्लिश हाई स्कूल में, पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में एक समारोह का आयोजन हुआ था। उस समारोह में एक स्वयं सेवक नियुक्त किया गया था और उसको यह जिम्मेदारी दी गई थी कि समारोह में आने वाले अतिथियों के पास निमंत्रण पत्रक होना जरूरी है। यदि निमंत्रण पत्रक नहीं है तो उसे समारोह में प्रवेश नहीं देना है। तब उसी वक्त न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे आते हैं उस समारोह में, लेकिन उसके पास निमंत्रण पत्रक नहीं था। वह स्वयं सेवक उनसे पूछते हैं कि आपका निमंत्रण पत्रक कहाँ है? तो वो बताते हैं कि मेरे पास नहीं है। तब स्वयं सेवक बताते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। फिर इस स्वागत समिति के, इस समारोह के जो स्वागत समिति के सदस्य थे वो लोग आते हैं और महादेव गोविंद जी को ले जाने का प्रयास करते हैं। तब स्वयं सेवक गुस्सा होते हैं और बताते हैं
यदि आप लोग ही मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न करेंगे तो मैं अपना कार्य कर्तव्य अच्छे से किस प्रकार कर पाऊंगा। यहाँ पर यह स्वयंसेवक और कोई नहीं था, वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। उसका कहना था कि नियम सबके लिए होने चाहिए, चाहे वो बड़ा इंसान हो या छोटा इंसान हो, नियम सबके लिए एक समान होने चाहिए और सभी को उस नियमों का पालन करना चाहिए। अब तीसरा प्रसंग है सफलता का महत्व, यानी कि सफलता का रहस्य। यहाँ पर बात की गई है सचिन तेंदुलकर की। जब अंडर 14 यानी कि 14 साल से कम उम्र का क्रिकेट का आयोजन हुआ था, तब उसके कप्तान थे सचिन तेंदुलकर। जब वो मैच खेलने जा रहे थे तब उसके साथ उसके कप्तान भी हाजिर थे। जब वो मैच खेलने के लिए गए तब सभी लोग, मैनेजर, फिर कप्तान और बाकी सब क्रिकेटर उसके साथ थे। जब वो जहाँ ठहरे थे उसके दूसरे दिन सब लोग नाश्ता करने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन सचिन तेंदुलकर वहाँ पर नहीं था, यानी कि टीम का कप्तान वहाँ नहीं था। सब लोग उसे ढूंढ रहे थे। तब किसी ने देखा कि वह बाहर मैदान में एक हाथ से गेंद फेंक रहे हैं और वही गेंद दीवार से टकराकर वापस आ रही है। तब वो दूसरे हाथ से बैट को, यानी कि बल्ले को फटकार रहे, बैट को घुमा रहे हैं। सभी ने यह दृश्य देखा। तब सबने उसे पूछा कि तुम नाश्ता करने के लिए क्यों नहीं आए। तब सचिन तेंदुलकर ने बताया कि मैं प्रत्येक मैच 3 बार खेलता हूँ, एक प्रैक्टिस के रूप में, एक जो सच्चा मैच है वह, और एक उसके बाद का, यह देखने के लिए कि मैंने कहाँ पर गलती की है। अपनी कमियों को निकालने के लिए मैं फिर से मैच खेलता हूँ, यानी कि मेरी सफलता का रहस्य है मैं 3 बार मैच खेलता हूँ, एक प्रैक्टिस के रूप में, दूसरा स्वयं मैच जो होने वाला है, और तीसरा मैच हो जाने के बाद का मैच, परीक्षण के लिए कि मैंने कहाँ पर गलती की थी। बाद में वो बताते हैं कि सफलता का रहस्य है अथाक परिश्रम, एकाग्रता और लगन। ठीक है, हमारी एकाग्रता अपने कार्य के साथ जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, हमारी एकाग्रता हमारे कार्य के साथ जुड़ी होनी चाहिए। यदि हम कठोर परिश्रम करेंगे, अथाक मेहनत करेंगे और एकाग्रता से जुड़े रहेंगे तो हम प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रामाणिकता की, चौथे प्रसंग की। यहाँ पर हजरत अली जो शासक थे उसका उदाहरण दिया गया है। हजरत अली जब कार्यालय में जाते हैं तब वह मोमबत्ती जलाते हैं क्योंकि वह कुछ ढूंढ रहे थे। तभी 2 सरदार जी वहां पर आते हैं अपना निजी कार्य करने के लिए। तब वह उसको बैठने के लिए कहते हैं। फिर बाद में अपना कार्य निपटा कर हजरत अली मोमबत्ती बुझा देते हैं और ड्रावर में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर उसको जलाते हैं। तब वो सरदार जी उनसे पूछते हैं कि आपने यह क्या किया? आपके पास तो पहले जली हुई मोमबत्ती थी, फिर आपने उसको क्यों बुझा दी और दूसरी जलाई? तब हजरत अली बताते हैं कि जब मैंने पहली मोमबत्ती जलाई थी तब मैं अपने कार्यालय का कार्य कर रहा था। अब मैं आपके साथ अपना निजी कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जलाई है। मुझे हरामखोर कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर उसकी प्रामाणिकता के दर्शन होते हैं। तो बच्चों, आपको यह दोनों इकाई अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप ये दोनों इकाई अच्छे से समझ गए होंगे, यानी कि इसका पुनरावर्तन आपके दिमाग में बैठ गया होगा। चलो
अब हम पेपर स्टाइल के रूप में इसको फिर से दोहराते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है एमसीक्यू का। जीवन में उन्नति करने के लिए क्या आवश्यक है? तो उसका उत्तर है शिक्षा। तो हमें सी के सामने टिक लगाना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। आपको सही उत्तर ढूंढकर उसके सामने टिक लगाना है। अब दूसरा क्वेश्चन है, नरेंद्र ने शिवलिंग कितने रुपए में खरीदा था? जिसका उत्तर है 2। तो हमें ए के सामने टिक लगाना है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, रिक्त स्थान। यहाँ पर आपको 3 रिक्त स्थान मैंने दी है और साथ में उसके उत्तर भी दे दिए हैं, यानी कि कौंस में उसके उत्तर लिखे। आपको उसमें से सही उत्तर पहचान कर वहां पर टिक करना है, ठीक है। चलो, हजरत अली को खाली जगह कहलाना पसंद नहीं था। क्या कहलाना पसंद नहीं था? हरामखोर। तो यहाँ पर आंसर है सी। तो हमें सी के सामने टिक लगाना है, ठीक है। अब आएगा बाद का प्रश्न, सचिन तेंदुलकर के पिता का क्या नाम था? सचिन तेंदुलकर के पिता का क्या नाम था? तो जिसका उत्तर है रमेश। तो ए के सामने हमें टिक लगाना है, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन, न्यू इंग्लिश हाई स्कूल कहाँ में है? तो जिसका उत्तर है पूना में। तो हमें बी के सामने टिक लगाना है, ठीक है। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 3, वाक्य सही है या गलत पहचानिए। हजरत अली बहुत ही प्रामाणिक शासक थे। तो यह जवाब है सही। तो हमें सही के सामने टिक लगाना है। फिर प्रश्न है, बेटी धरती का चांद बनेगी। तो यह भी सही उत्तर है। तो हमें ए के सामने टिक लगाना है। अब आएगा अंतिम प्रश्न, सही मिलान कीजिए। बच्चों, यहाँ पर आपको विलोम शब्द भी हो सकते हैं, शब्द समूह भी हो सकते हैं, मुहावरे और सामने उसके अर्थ भी हो सकते हैं। फिर इकाई का नाम और उसका साहित्य प्रकार भी हो सकता है। फिर प्रसंग और उसके सामने उसके पात्र भी हो सकते हैं। शब्द और उसके अर्थ भी हो सकते हैं। आपको अच्छे से लर्न करना है और मिलान करना है। यहाँ पर मैंने शब्दार्थ लिए हैं। आपको उसके सही अर्थ ढूंढकर वहाँ पर उसका मिलान करना है। चलो देखते हैं। पहला है लगाव। तो लगाव का अर्थ होता है प्रेम, यानी कि सी उत्तर सही है। फिर होता है फकीर। तो फकीर का अर्थ होता है साधु। तो हमें साधु के सामने टिक करना है, ठीक है। समारोह, समारोह यानी कि उत्सव, इसका उत्तर है बी। अब हमें ढूंढना है कि इसका सही विकल्प कौन सा है। देखो, 8 के सामने है सी, यह रहा। 9 के सामने ए, यह रहा। और 10 के सामने बी, यह रहा। यानी कि सी उत्तर सही है। तो हमें सी के सामने टिक लगाना है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पूरा टास्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अच्छी तरह से यह रिवीजन समझ पाए होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा टास्क खत्म होता है। इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी जो इस पेपर स्टाइल के रूप में ही होगी। उसके साथ उसके उत्तर भी दिए गए होंगे। आपको केवल उसकी कॉपी ही करना है अपनी रफ बुक के अंदर। लेकिन क्या ख्याल रखना है, यह विषय, विषयांक और दिनांक ये सब कुछ लिखना है, ठीक है। अगले टास्क में फिर से मिलेंगे, सब्जेक्टिव पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए
अलविदा, बाय बाय, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।